दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 6 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं विनय मोहन क्वात्रा, राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन या गार्गी कौल। सही उत्तर है ए यानी विनय मोहन क्वात्रा। केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को विनय मोहन क्वात्रा को भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। आपको बता दें कि क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत हैं। ये हर्षवर्धन श्रृंगला के स्थान पर विदेशी सचिव का पद संभालेंगे। वहीं हर्षवर्धन श्रृंगला 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विनय मोहन क्वात्रा की छवि विदेशी कूटनीति के मामलों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इनकी नियुक्ति से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय का विनय मोहन क्वात्रा पर अटूट विश्वास है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट या सूरत। सही उत्तर है डी, सूरत। गुजरात का शहर सूरत प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। इस सड़क को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। इस सड़क का निर्माण 1 साल पहले शुरू हुआ था और ये स्टील कचरे के टीले को स्टील स्लैग में परिवर्तित करके किया गया था। ये सड़क 6 लेन की है और इसके दोनों ओर 3-3 लेन हैं। तीसरा प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, भारत या रूस। सही उत्तर है बी, भारत। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए भारत के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है। विकास के लिए देश की मूल्यवान साझेदारी की पुष्टि करने के लिए जो लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात करते हैं, यहाँ पर भारत द्वारा ये योगदान जो दिया गया है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भारत अपने संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए UN वुमेन के साथ काम करेगा। चौथा प्रश्न है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑप्शंस हैं ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन ताकत, ऑपरेशन नज़र और ऑपरेशन हमसफर। सही उत्तर है ए यानी ऑपरेशन उपलब्ध। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। इससे पहले फरवरी 2022 में RPF द्वारा ऑपरेशन आहट नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर के अभियान ने दलालों या कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? ऑप्शन है 4, 5, 2 या 3। सही उत्तर है सी यानी 2। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। इसके तहत शिवालिक जीवाश्म उद्यान जो कि हिमाचल प्रदेश में है और स्ट्रेमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट बक्सा फॉर्मेशन के चूना पत्थर जो कि सिक्किम में है, इन दोनों स्थलों को शामिल करने से भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। इससे पहले GSI ने भू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर में कुछ भूवैज्ञानिक स्थलों की भी पहचान की थी। छठा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन है 10, 11, 15 या 13। सही उत्तर है डी, 13।
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में 13 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इसके बाद अब राज्य में जिलों की कुल संख्या 26 हो गई है। गौरतलब है कि रेड्डी ने साल 2019 के विधानसभा चुनाव में नए जिलों के गठन का वादा किया था। अब उस वादे को पूरा करते हुए इन्होंने 13 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है। 7वां प्रश्न है, कौन सा भारतीय अरबपति देश में हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष पर है? हमारे ऑप्शंस हैं किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर, राधा वेम्बू या मृदुला पारेख। सही उत्तर है बी यानी फाल्गुनी नायर। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 के अनुसार अब दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं, जो पिछले साल की तुलना में 6 कम हैं। 3 भारतीय महिलाएं, जिनमें नायका की फाल्गुनी नायर, बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ और जोहो की राधा बेम्बू महिलाओं की स्वनिर्मित अरबपतियों की नवीनतम हुरून सूची में शामिल है। फाल्गुनी नायर ने लंबे समय तक भारत की नंबर 1 महिला अरबपति किरण मजूमदार शॉ को पछाड़कर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला बनने का गौरव हासिल किया। 8वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटक, असम, अरुणाचल प्रदेश या केरल। सही उत्तर है सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने के लिए WWF इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। SBSAP यानी राज्य जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना को 2020 के बाद के वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क और पक्के घोषणा के साथ जोड़ा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने पिछले साल पक्के टाइगर रिजर्व 2047 घोषणा पत्र जलवायु परिवर्तन, लचीला और उत्तरदायी अरुणाचल प्रदेश को अपनाया था। 8वां प्रश्न है, भारत में प्रसारण से संबंधित सेवाओं के लिए शुरू की गई वेबसाइट का नाम क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, भारत ब्रॉडकास्ट, आत्मा नबीर ब्रॉडकास्ट, ई ब्रॉडकास्ट पोर्टल। सही उत्तर है ए, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। सरकार ने प्रसारण लाइसेंस, अनुमति और पंजीकरण के लिए आवेदनों की तेजी से फाइलिंग और प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए एक नई प्रसारण सेवा वेबसाइट शुरू की है। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल सैटेलाइट टीवी चैनलों, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों, MSO, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और निजी FM चैनलों की मदद करेगा। इसका उपयोग एप्लीकेशन को ट्रैक करने, शुल्क की गणना करने और भुगतान करने के लिए भी किया जाता है। 10वां प्रश्न है, विक्टर ओरबन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं यूक्रेन, हंगरी, बेलारूस या पोलैंड। सही उत्तर है बी यानी हंगरी। हंगरी के राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को लगातार चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। 58 वर्षीय पुतिन समर्थक नेता 2010 से देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ये 1989 में साम्यवाद के पतन के बाद से देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता भी हैं। नवीनतम चुनाव की बात करें तो इनकी फाइडेस पार्टी 199 में से 135 सीटों पर कब्जा करने के लिए तैयार रही। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से करंट अफेयर्स के प्रश्न हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे ईजिली। बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के और भी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।